हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो क्रोमोसोम, जीन्स और डीएनए, इन तीनों को हम बारी बारी देखेंगे। सबसे पहले हम क्रोमोसोम की तरफ आ जाते हैं कि क्रोमोसोम बेसिकली क्या होता है। ठीक है, क्रोमोसोम हमारे पास थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, ये हमारे पास क्रोमोसोम की आपको डायग्राम नज़र आ रही होगी। ठीक है, और ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है? न्यूक्लियस ऑफ ईच सेल। ठीक है, ये हमारे पास क्रोमोसोम की डायग्राम है। ठीक है, ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, ये 2 क्रोमैटिड्स होते हैं, ये सेंटर से जुड़ा हुआ होता है, इसे हम सेंट्रोमेयर कहते हैं। ठीक है, और यहाँ ये हमारे पास एक आप सपोज करें सेल की डायग्राम है। ठीक है, ये साइटोप्लाज्म है, ये न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस के अंदर हमारे पास क्या प्रेजेंट होता है? क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है। ठीक है, और क्रोमोसोम किस किस से बना हुआ होता है? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, डीएनए से, और हमारे पास किससे? प्रोटीन से। ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं? हिस्टोन कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास जो डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड है यानी कि डीएनए है। डीएनए बेसिकली क्या होता है? हमारे पास हेरिडिटी मटेरियल होता है। ठीक है, जो पिछले टॉपिक में भी हमने हेरिडिटी मटेरियल के बारे में पढ़ा था कि हमारे पास हेरिडिटी मटेरियल क्या होता है कि हमारे पास वो इन्फॉर्मेशन जो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में जाए। ठीक है, और डीएनए हमारे पास क्या करता है? जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है वो डीएनए कैरी करता है। ठीक है, डीएनए हमारे पास किससे बना होता है? न्यूक्लियोटाइड से। ठीक है, बेसिकली 4 न्यूक्लियोटाइड। डीएनए किससे मिलके बनता है? न्यूक्लियोटाइड से। ठीक है, और 4 टाइप के न्यूक्लियोटाइड होते हैं, एडनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थाइमिन। ये सब मिलके, ये चारों न्यूक्लियोटाइड मिलके हमारे पास क्या बनाते हैं? डीएनए बनाते हैं। फिर उसके बाद डीएनए के ऊपर हमारे पास यानी कि डीएनए के सेगमेंट्स होते हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं? जीन्स। ठीक है, बेसिकली जो हमारे पास इंफॉर्मेशन या करेक्टर जा रहा होता है, ठीक है, वो किसके ज़रिए होता है? जीन के ज़रिए। ठीक है, जीन्स जो होते हैं वो हमारे पास क्या होते हैं? ट्रांसफ़र होते हैं फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग। ठीक है, यानी कि जो पेरेंट्स से चिल्ड्रन में चीज़ जा रही होती है, कोई भी करेक्टर जा रहा होता है, वो किसके ज़रिए जा रहा होता है? जीन के ज़रिए। ठीक है, जीन्स हमारे पास क्या है? हमारे पास हेरिडिटी मटीरियल की ये फंक्शनल और फिजिकल यूनिट होती है। ठीक है, जीन्स हमारे पास क्या है? यूनिट है हेरिडिटी की। ठीक है, उसके साथ साथ जीन हमारे पास हमेशा पेयर की फॉर्म में प्रेजेंट होगा। कोई भी किसी भी करेक्टर का जीन होगा वो हमारे पास पेयर की फॉर्म में होगा। फॉर एग्जांपल अगर हाइट का, ठीक है, तो हाइट में जब भी आप देखते हैं टाल है और ये स्मॉल। ठीक है, अगर टाल है तो हमारे पास दोनों कैपिटल होंगे। ठीक है, और स्मॉल के लिए हमारे पास दोनों स्मॉल आ जाएंगे। ठीक है, और फिर उसके बाद अगर हमारे पास मीडियम वगैरह आएगा तो हमारे पास इस फॉर्म में आ जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है पेयर ऑफ जीन। जो है ये हमारे पास सेम वही चीज़ है कि हमारे पास पेयर ऑफ जीन जब होते हैं वो हमारे पास कोई भी हेरिडिटी करेक्टर को कंट्रोल करते हैं। अब ये जो पेयर होता है इसमें से हमारे पास एक जीन जो होता है वो हमारे पास मेल पेरेंट से आएगा और दूसरा हमारे पास किधर से आएगा? फीमेल पेरेंट से आएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास हेरिडिटी के बारे में अगेन बताया हुआ है कि हेरिडिटी हमारे पास क्या है? ट्रांसफर ऑफ करेक्टर फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग। पेरेंट से जो करेक्टर ट्रांसफ़र होता है ऑफस्प्रिंग में, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं? हेरिडिटी कहते हैं। और हेरिडिटी किन चीज़ों पे बेस करती है? 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें जो अभी हमने पढ़ी हैं, क्रोमोसोम, डीएनए, जीन्स, इन तीनों के ऊपर बेस करती है। ठीक है, और जीन्स सेम अगेन वही चीज़ है कि जीन्स हमारे पास क्या करता है कि करेक्टर को कैरी करता है फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, उसे ट्रांसफ़र करता है। ठीक है, और साथ में एक एग्जांपल में बताया हुआ है कि जो भी हमारे पास जीन होता है जो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में जाते हैं, अगर सपोज करें हमारे पास हेयर कलर या हमारे पास कोई भी फेशियल फीचर है यानी कि आपका स्किन का कलर है या आइज़ का कलर है या कोई भी नोज़ वगैरह, ठीक है, तो हमारे पास मोस्टली ये जो चीज़ें होती हैं या तो ये आपके पेरेंट्स से या मदर से रिजेंबल करेंगी या आपके फादर से रिजेंबल करेंगी, या कभी कभार ऐसा जो होता है कि जो हमारे पास सिबलिंग्स कहते हैं, हमारे पास जो बहन भाई होते हैं, ठीक है, उनके भी करेक्टर एक दूसरे के साथ रिजेंबल कर रहे होते हैं। ठीक है, मिल रहे होते हैं। ठीक है, एग्जांपल में वही हमारे पास आई कलर है, हेयर कलर आ सकता है, इंटेलिजेंस आ सकती है, हाइट वगैरह आ सकता है। उसके साथ हमारे पास डिटैच एंड अटैच ईयर लोब्स। ठीक है, आगे हम डिटैच और अटैच ईयर लोब्स के बारे में भी पढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है इनहेरिटेबल एंड नॉन इनहेरिटेबल करेक्टर। ठीक है, हमारे पास हेरिटेबल अभी जैसे हेरिडिटी से ये वर्ड निकला है, ठीक है, जो कि हमारे पास एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पास होंगे। ठीक है, वो करेक्टर जो कि एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पास होंगे उन्हें हम इनहेरिटेबल कहेंगे, और नॉन इनहेरिटेबल करेक्टर वो होंगे जो कि हमारे पास ट्रांसफ़र नहीं होंगे नेक्स्ट जनरेशन में। ठीक है, एक जनरेशन में जो करेक्टर ट्रांसफ़र हो सकते हैं वो कलर हो सकता है, हाइट, इंटेलिजेंस, अटैच एंड डिटैच ईयर लोब्स वगैरह हो सकते हैं, और
नॉन इनहेरिटेबल में हमारे पास बॉडी ऑर्गन, ठीक है। अगर आपके पास सपोज करें अगर मदर है या फादर है तो किसी का कोई एक बॉडी ऑर्गन अगर नहीं है, यानी कि अगर किडनी नहीं है या कोई भी और ऑर्गन, तो ऐसा नहीं होता कि जब जो आपके पास जो बच्चा होगा उसमें भी वो ऑर्गन ना हो, उसमें वो ऑर्गन पूरा उसी तरह होंगे, ठीक है। यानी कि अगर मदर में एक किडनी है एक नहीं है तो जो चाइल्ड होगा, ठीक है, उसमें दोनों ही किडनी प्रेजेंट होंगे, ठीक है। या तो वो बॉडी ऑर्गन लास्ट हो या वीक हो, तो लास्ट ये नहीं है कि जो आपके पास जो बच्चा होगा उसमें वो ना हो, ठीक है। ये हमारे पास नॉन इनहेरिटेबल आ जाता है। नेक्स्ट हमारे पास जो आपके पास एग्जाम्पल है ऑफ इनहेरिटेबल करेक्टर, ठीक है, जो अभी हमने पढ़ा था कि हमारे पास डिटैच और अटैच ईयर लोब्स वगैरह, ठीक है। सबसे इसमें पहली एग्जांपल है हमारे पास आई कलर, ठीक है। अक्सर जो आपका जो आई कलर होता है, ठीक है, तो वो हमारे पास या तो मदर से मिल सकता है या फादर से मिल सकता है या चेंज भी हो सकता है, ठीक है। तो वो हमारे पास बेसिकली इस वजह से होता है कि हमारे पास हमारे आई कलर का भी जीन प्रेजेंट होता है, ठीक है। वो जीन हमारे पास क्या करता है उस पिगमेंट को, ठीक है, जो हमारे पास पिगमेंट प्रेजेंट होता है, ठीक है। पिगमेंट हम किसी भी कलर या स्टेन या धब्बा वगैरह उसको कहते हैं, ठीक है, जो हमारे पास जीन जो है उसकी प्रोडक्शन को कंट्रोल करता है। अगर हमारे पास वो जीन अगर वो लार्ज अमाउंट ऑफ पिगमेंट उसको रिलीज करेगा या लार्ज अमाउंट ऑफ पिगमेंट प्रोड्यूस करेगा तो हमारे आई का कलर क्या होगा, ब्लैक होगा। अगर बहुत ही वो जो हमारे पास पिगमेंट है हमारी जो जीन के आई कलर को कंट्रोल करता है, अगर वो लेस होगा तो हमारे पास वो लाइट कलर होगा। अगर थोड़ा कम या ज़्यादा या इसी तरह अमाउंट पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो उस अमाउंट पिगमेंट की अमाउंट पे है कि अगर वो ज़्यादा तो हमारे पास ब्लैक कलर होगा, अगर बहुत कम है तो लाइट ब्राउन कलर हो जाएगा, और अगर उनके दरमियान लाइट और डार्क के दरमियान में अगर कोई भी आ जाता है उसकी प्रोडक्शन, तो उसमें हमारे पास कोई भी कलर ब्लू ग्रीन हेजल वगैरह कुछ भी हो सकता है, ठीक है। ये हमारे पास कलर किसके ऊपर डिपेंड करेंगे, ऑन दी प्रोडक्शन ऑफ द पिगमेंट, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास जो इसकी लास्ट एग्जांपल है वो हमारे पास क्या है, डिटैच एंड अटैच ईयर लोब्स। अक्सर ऐसा होता है कुछ ऐसे पीपल्स होते हैं लोग जिनके जो ईयर होता है वो उनका जो लोब होता है, ये जो हमारे पास नज़र आ रहा है इसे हम ईयर लोब कहेंगे, ठीक है। कुछ ऐसे होते हैं लोग जिनका ये ईयर लोब फेस के साथ डिटैच होता है, यानी कि फेस के साथ जुड़ा हुआ नहीं होता, और कुछ ऐसे होते हैं जैसे इस डायग्राम में नज़र आ रहा है ये हमारे पास फेस के साथ अटैच है और ये हमारे पास क्या है, डिटैच है, ठीक है, यानी कि ये अटैच नहीं है, ठीक है। ये भी हमारे पास किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, जीन के ऊपर डिपेंड कर रहा है, ठीक है। अगर हमारे पास वो जीन ट्रांसफ़र हो रहा है पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में जिसमें हमारे पास जो करेक्टर है डिटैच ईयर लोब है, यानी